सुखी राम के दास। इस संसार में कोई सुखी मैं जीवन यापन नहीं कर रहा, हर प्राणी दुखी है महाराज, किसी न किसी प्रकार से दुखी है। अब अपनी सुविधा अनुसार ही दुखी महाराज। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का शुद्ध विवेचन है, मनोमंथन किया गया, इसको सुंदर कार्य से करना चाहिए। अच्छा, जब कथा श्रवण करने बैठते हैं तो निद्रा भी हमको बहुत सताती है। भैया थोड़ा आवाज को संभाले रखिए, तभी आनंद आएगा। बहुत तेज बोल रहे हैं, समझ लीजिए, आवाज पहुंचाने के लिए। इतना तेज बोलने का अधिकार नहीं है। अगर इतना तेज बोलेंगे तो पता लगेगा 2 दिन बाद, तीसरे दिन फिर महाराज गला जाम हो जाएगा। इसलिए आवाज को आप व्यवस्थित बना के रखिए। तो हर प्रकार के सुविधाजनक अनुसार हमको ठाकुर जी की मंदिर में कथा श्रवण करना चाहिए। कथा जब श्रवण करने बैठते हैं तो हमको महाराज निद्रा देवी का विशेष आक्रोश होता है। इसलिए बीच बीच में हमको भगवत नाम का भी आसन लेते रहना है। सभी बोलिए राधे राधे। आवाज नहीं आ रही है, आधे बोल रहे हैं कि राधे बोल रहे हैं? राधे राधे। अभी भी आवाज का स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। कम से कम इतना तेज बोली महाराज कि आप लोग की आवाज पता लगे कि आप समाज में बोल रहे हैं। और भगवत नाम लेने से हमारा जीवन मंगल में हो जाता है। जरा एक बार जोरदार बोलिए राधे राधे। अब लगा कि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहते रा कहते बाधा टले, धा से पहुंचे धाम। रा कहते बाधा टले और धा पहुंचे धाम। और राधा नाम अनमोल है, पूर्ण हो सब काम। राधा नाम अनमोल है, पूर्ण हो सब काम। केवल एक शब्द रा धा, रा धा, ज्यादा की भटकने की आवश्यकता नहीं है। और आप सब लोग विदित है, जान रहे हैं, ज्यादा भटकने की आवश्यकताएं जीवन में नहीं है। रा कहते बाधा टले, कोई भी बाधा हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रद्धा विश्वास रूपिणो विश्वासो फलदायका। पहले हमको श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे मन में श्रद्धा नहीं है। आज मंगलवार है, जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कबीर शिवलोक उजागर है। आज बुधवार है, ओम गणपते नमः। आज गुरुवार है, ओम बृहस्पते नमः। शुक्रवार है, ओम अंग्रिक्लीं चामुंडाय विच्चे। फिर पहुंच गए शनिवार भाई, ओम सोम शनिश्चराय नमः। फिर रविवार, ओम श्री सूर्य नारायण नमः। हम भटक रहे हैं। अनन्यश्चित यंतो मां ये जना परिपास्ते। एक का चिंतन कीजिए। हम भटक रहे हैं, इसीलिए महाराज अटक रहे हैं। इसीलिए किसी की बाधा कट नहीं रही है। सब बाधा से पीड़ित है। सर्वा बाधा विमुक्तो धनधारुस्वान्तः मनुष्य मुक्त साधेन भविष्यति न संशय। ओम अंग्रिक्लीं चामुंडाय विच्चे। केवल कितने दिन? 9 दिन। नवरात्र में जय माता दी, जय माता दी, जहां देखो वहां महाराज माता जी प्रकट हो जाएंगे। और 10वीं बाद माता जी दूर हो जाएंगे, फिर पता नहीं लगेगा माता जी कहाँ गई। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखेंगे, इसका विशेष चिंतन करेंगे। हमको आपको भटकना नहीं है, हमको आपको अटकना नहीं है, केवल एक का चिंतन करना है। रा कहते बाधा टले, धा से पहुंचे धाम। धा से पहुंचे धाम। और राधा नाम अनमोल हो, पूर्ण हो सब काम। अगर सारा काम महाराज परिपूर्ण करना चाहते हैं तो केवल एक शब्द अपना लीजिए, रा धा या रा म। आज देखिए हमारे श्रीधाम वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी केवल एक शब्द ही केवल देते हैं। ज्यादा ग्रंथ में पलटने की जरूरत नहीं है। एक शब्द केवल अपने जीवन में चिंतन कर लीजिए। बच्चा पढ़ने 365 दिन जाता है। कितना दिन जाता है? 365 दिन जाता कि नहीं जाता? अब उसी सब्जेक्ट को प्रायः पढ़ता रहता है। प्रारंभ से लेकर 365 दिन पढ़ता है। और कितना दिन पेपर देता है? 5 दिन पेपर देता है। और रिजल्ट केवल 1 दिन आता है। 1 दिन रिजल्ट के लिए 365 दिन उसमें चक्कर करता रहता है, महाराज नाचता है। IAS पीसीएस तैयारी करते हैं बच्चे कितने महाराज? 40 वर्ष की उम्र हो जाती है, तैयारी करते रह जाते हैं। वो भी कोई कन्फर्म है नहीं कि महाराज IAS पीसीएस बन ही जाए। और बन गए तो अच्छी बात है,
लेकिन महाराज 5 साल की नेता आता है तो IAS PCS बनने के बावजूद भी फाइल लेके उसी के पीछे घूमना पड़ रहा है। अगर वो अंगूठा छाप भी है तो भी फाइल लेके उसी के पीछे घूमना पड़ता है। ये है भाग्य। इसीलिए कहते भैया एक को पकड़ो। अब हम लोग कोई कहते भैया हनुमान जी सबसे तेज है, अग्नि बलधामा है विशैला बने हनुमान जी तरफ चल दिए। बहुत 50 मिनट नहीं आए महावीर जब नाम सुना। कहीं शमशान घाट हो महाराज पहुंच रहे हो और कहीं सही नहीं कोई ठूठ भी दिखाई पड़ जाए और कहीं महाराज शादी का पल्लू अथवा धोती का पल्लू फंस जाए, अगर कहीं गिर पड़े महाराज समझ लो भूत पकड़ लिया। क्यों? विश्वास नहीं है। हर कण में परमात्मा है, हर घट में परमात्मा है। हमको विश्वास ही नहीं है। विश्वासों फल दायका। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आपको फल मिलने वाला नहीं है। जब आपके हृदय में विश्वास होगा तभी आपको फल मिलेगा। नहीं महाराज ढूंढते रहिए और ऐसे घूमते रहिए, कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए उनके चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए। कथा श्रवण करने के पश्चात हमको सुंदर अगर शिक्षा मिल जाए, जीवन में सुंदर नीति मिल जाए, रास्ता मिल जाए, तो समझ लीजिए हमारी शिक्षा सार्थक है। अध्ययन अध्यापन करने के बाद बच्चे को अगर कहीं नौकरी मिल जाए तो समझिए उसकी पढ़ाई की सार्थकता कब है? जब उसको नौकरी मिल जाए तब है। अनिल महाराज पढ़ता रहे, हाई स्कूल इंटर पास भी अगर नौकरी मिल गई उसकी समझिए पढ़ाई सार्थक हो गई। चाहे क्यों ना महाराज प्राइमरी की ही टीचर क्यों बन जाए, लक है। अगर कहीं आप BA MA MBBS सब कर लीजिए, नौकरी नहीं मिली तो आपकी पढ़ाई का कोई मोल नहीं है। ज्ञान तो है, क्योंकि ज्ञान कभी अधूरा नहीं है। आपको रास्ता तो दिखाएगा कि आपको यहाँ से जाना है, तो ज्ञान लेना तो चाहिए ही। अभी कथा में आएगा प्रसंग, आपको सुनाऊंगा। आजकल क्या है, जीवन में ज्ञान और वैराग्य बहुत दूर चले जा रहे हैं और हमको आपको जीवन में न किसी से ज्ञान से मतलब है और न किसी तपस्या से मतलब है। कहते हैं भाई तपस्या करके क्या मिलेगा, तपस्या करके कौन क्या पाए हैं? नहीं, आप करके तो देखिए। आस्था का विषय है। ऐसे सुंदर ठाकुर जी की मंगलमयी कथा श्रवण करने हेतु उपस्थित हो समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, जनता जनार्दन। और बड़ी खुशी की बात है कि कथा तो अनेकानेक स्थान पे होती रहती है और ये सुंदर राम दरबार देखिए कितना सुंदर ठाकुर जी के विग्रह के स्वरूप में विराजमान है। इस राम दरबार में आने के लिए लोगों के पास समय नहीं है और राम दरबार में जाने के लिए 5 घंटे लाइन लगा ले। यही आस्था का विषय है। आप समझिए, आप क्या भोले बाबा का मंदिर बना है, कहते भैया एक लोटा जल हमारे पूरे जीवन की समस्या का हल। हृदयम द्रोणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम काशीवासी निवासी च काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महाकालो कोटि कन्या महादानम बिलपत्रम शिवार्पणम। एक त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम और त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। भगवान शंकर को आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए, जो एक बिलपत्र दे दीजिए, सब महाराज मंगल हो जाएगा। एक लोटा जल पूरे जीवन की समस्या का हल। शंकर जी को सुना दीजिए। अब होता क्या है, नंदी की कान में मंत्र देते हैं कि मेरे प्रभु मेरी मनोकामना परिपूर्ण करना। कहते नहीं कहते हैं? सही से बताइएगा, कहते ना। और सही सही का कहीं नंदी आ जाए तो महाराज 4 डंडा धमक देते हैं। कहाँ की आस्था है? गणेश जी को महाराज लड्डू खिलाएंगे, मोदक प्रिय है, चूहे के मुख में भी लगा देंगे और घर में कहीं चाहिए से चूहा दिख जाए तो महाराज जहर देकर उसको दे श्री सीताराम। ये कहाँ का आस्था का विषय है? नहीं, यही जो हमको श्रीमद् भागवत महापुराण को सिखाती है कि हमको कैसे शिक्षा लेना है।
कथाएं अनंत है, हरि कथा हरि, हरि कथा हरि।